राहुल गांधी फिर बने अबूझ पहेली। सरकारी बंगला लेने से किया इनकार, लोकसभा हाउसिंग सोसाइटी को लिखा पत्र। मोदी सरकार को राहुल गांधी ने फिर दिया चकमा। तो अब कहां होगा राहुल गांधी का नया ठिकाना। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने उनका पुराना बंगला 12 तुगलक लेन फिर से आवंटित कर दिया था। 8 अगस्त को राहुल गांधी को उनका पुराना बंगला आवंटित किया गया था। इससे पहले 7 अगस्त को उनकी संसद सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने बहाल की थी। पुराना बंगला मिलने के बाद इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि राहुल गांधी जिस बंगले में 19 साल से रह रहे थे उसमें फिर से वापसी करेंगे, लेकिन 22 अप्रैल को खाली किए बंगले में वो दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। दरअसल हाउसिंग कमेटी ने राहुल को पुराना बंगला आवंटित करने के साथ ही उन्हें इस पर सहमति देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था। उन्हें हाउसिंग कमेटी को जवाब देना था। अब वो समय बीत चुका है। राहुल गांधी ने जवाब भी दे दिया है, जिसमें उन्होंने इस बंगले को लेने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी अब इस बंगले में रहने को तैयार नहीं है, जिसके बाद में सवाल उठ रहे हैं कि 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी नहीं रहेंगे तो उनका नया पता क्या होगा। और अब जो संकेत मिल रहे हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि पहले महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ जिस 7 सफदरजंग लेन वाले बंगले में रहते थे, राहुल गांधी को वो बंगला पसंद आ गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बंगला 2 साल से ज्यादा वक्त से खाली पड़ा है। राहुल गांधी इस बंगले को अपना घर बना सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी इस समय 12 तुगलक लेन के विकल्प की तलाश कर रहे थे और नए बंगले की तलाश में उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ कई बंगलों को देखा और उनकी तलाश 7 सफदरजंग रोड वाले बंगले पर जाकर खत्म होती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने इस बंगले को देखा। राहुल और प्रियंका दोनों को यह बंगला पसंद भी आया। राहुल गांधी इसी बंगले को मांग सकते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद यानी 8 अगस्त को उनको पुराना सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। हाउसिंग कमेटी ने उन्हें दिल्ली के 12 तुगलक लेन वाला बंगला वापस दे दिया था। बंगला वापस मिलने पर राहुल गांधी ने कहा था, सर कितनी खुशी सर, राहुल सर कितनी खुशी आपको सर, सर कितनी खुशी आपको, कितनी खुशी आपको, घर आपको मिल गया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। राहुल गांधी को उनका पुराना बंगला यानी 12 तुगलक लेन वाला घर ही अलॉट हुआ था। हालांकि अब राहुल गांधी ने इसे लेने से मना कर दिया है। राहुल गांधी ने इस बारे में लोकसभा की हाउसिंग सोसाइटी को लिखित जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसदी समाप्त होने के बाद उन्हें अपना बंगला खाली करना पड़ा था। इसी बंगले में राहुल गांधी 2004 में पहली बार सांसद बनने के बाद से रह रहे थे। घर खाली करने के बाद से वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ उनके सरकारी आवास पर रह रहे थे। राहुल गांधी ने हाउसिंग कमेटी को जवाब देकर कहा कि वो अब पुराना बंगला नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने सरकारी घर लेने से इनकार नहीं किया है। फिलहाल 2-3 घरों के विकल्प उनके पास हैं, जिसमें से किसी एक को भी जल्द फाइनल किया जाएगा। हाल ही में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ 7 सफदरजंग लेन के बंगले को देखने भी गए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्द ही नया घर चुन लेंगे। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसके बाद राहुल की सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने सांसदी जाने के बाद सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन राहत नहीं मिली। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां सजा पर रोक लग गई। इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई और वो फिर से वायनाड के सांसद बन गए, जिसके बाद उन्हें दोबारा 12 तुगलक लेन वाला बंगला दिया गया, जिस पर बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आए थे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था, ये प्रधानमंत्री का बड़प्पन है। ये देखिए, भाजपा की सोच है कि आप स्टे पर हैं, फिर भी आपको ये बंगला दे दिया है। कभी तो मानिए कि आप प्रधानमंत्री के कामों को, कभी तो उनकी कुछ चीजों की आप तारीफ करिए। आप लोगों ने कांग्रेस छोड़ के एक घमंडिया पार्टी बनाई है, तब भी आपको साधुवाद, नए बंगले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा था, अपने ददियाल का बंगला दे रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को जो सरकारी बंगला वापस मिला है वो पीएम मोदी की पैतृक संपत्ति नहीं है। सांसद को बंगला जनता के वोट से मिलता है, मोदी जी की दया से नहीं। अकल से पैदल एक और भाजपा के शिरोमणि। 12 तुगलक लेन का ये बंगला टाइप 8 कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी के बंगले आमतौर पर कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को दिए जाते हैं। राहुल 4 बार से सांसद जरूर हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं है। राहुल गांधी जब 2004 में 12 तुगलक लेन के इस बंगले में शिफ्ट हुए थे तो कांग्रेस की सरकार थी। वहां बिना अनुमति के किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी।
लोकसभा सदस्यों को दिल्ली के बंगले का आवंटन डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आती है। वैसे जिन सांसदों को सरकार बंगला नहीं दे पाती, वो सांसद दिल्ली के किसी भी होटल में सरकार के खर्च पर रह सकते हैं। सांसद जितने दिन भी अपने काम से दिल्ली में ठहरते हैं, उसका खर्च केंद्र सरकार उठाती है। 12 तुगलक लेन के बंगले में राहुल गांधी ने 19 साल बिताए, लेकिन मोदी सर ने मामले में दोषी पाए जाने के 4 दिन बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 1 महीने के अंदर राहुल गांधी को यह बंगला खाली करने को कहा था। राहुल ने 22 अप्रैल 2023 को यह बंगला खाली कर दिया था और वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद पर शिफ्ट हो गए थे। राहुल गांधी को झुकाने की कोशिश में मोदी सरकार को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। बीजेपी के हर वार पर राहुल का पलटवार बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी के साथ लोगों की सहानुभूति बढ़ती जा रही है। मोदी सर ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दे दिया गया था। सदस्यता जाने के बाद सोमवार 27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को तुगलक लेन के 12 नंबर वाले बंगले को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया था, जिस पर राहुल ने करारा जवाब दिया था। राहुल ने इस नोटिस पर अपना जवाब देते हुए कहा था कि वो इस आदेश की तामील करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस घर से उनकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। राहुल ने लोकसभा सचिवालय को लिखे अपने खत में कहा था वो इस आदेश का पालन करेंगे। 12 तुगलक लेन में रहते हुए उनकी कई सारी यादें हैं और बतौर सांसद बंगले में रहे, लेकिन जो आदेश अब उनको दिया गया है वो उसका पालन करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर कहा था, अगर राहुल गांधी बंगला खाली करते हैं तो या तो वो अपनी मां के साथ रहेंगे या वो मेरे पास आ सकते हैं, मैं अपना बंगला खाली कर दूंगा। भाजपा उनको कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो कमजोर नहीं होंगे। राहुल को मिले बंगला खाली करने के नोटिस पर कांग्रेस ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने लोकतंत्र को बस एक याद करार दिया था। कांग्रेस ने साथ में एक तस्वीर भी शेयर की थी जो आवाज दबाने की ओर इशारा करती है। कांग्रेस ने कहा कि सत्ता पर काबिज बीजेपी राहुल गांधी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी सांसदी जाने के 16 दिन बाद 10 अप्रैल 2023 को वायनाड गए थे। तब उन्होंने यहां जनसभा में कहा था, मेरी संसद सदस्यता छीन ली गई, मेरा घर छीन लिया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी, लेकिन इन सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो मुझे जेल में भी डाल दें, फिर भी मैं सवाल पूछता रहूंगा। वो लोग जितना दुष्ट बनना चाहें बने, निर्दयी बनेंगे, मैं उतना ही सज्जन बनूंगा। भाजपा देश के सिर्फ एक विजन को पेश कर रही है, लेकिन हम देश के असली विजन को लेकर चल रहे हैं। वो मुझे जितना परेशान करेंगे, उससे पता चलेगा कि मैं सही राह पर हूँ। राहुल गांधी अपने लिए फैसलों पर हमेशा अडिग रहे हैं। जब बंगला खाली करने का नोटिस आया तो फौरन उन्होंने बंगला खाली कर दिया था और जब बंगला मिला तब कहा कि पूरा हिंदुस्तान उनका घर है। अब उन्होंने 12 तुगलक लेन का बंगला लेने से इनकार कर दिया है, तो इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति होगी, क्योंकि राहुल हर बार अपने कारनामों से बीजेपी और पीएम मोदी को चकमा दे रहे हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।